साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के चर्चित DSP जियाउल हक हत्याकांड में 10 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन खूंखार अपराधी राजा भैया इस मामले में साफ बच निकला है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो जियाउल हक थे, ये यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल का एक जिला है देवरिया, वहीं के ये रहने वाले थे। और जियाउल हक का ससुराल बिहार के सिवान जिले में पड़ता था। इनकी वाइफ का नाम था परवीन आजाद, जो बिहार की बेटी है। जियाउल हक जो थे वो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थे और पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद वो DSP बन गए। उसके बाद सन 2012 में जियाउल हक की तैनाती हुई कुंडा सब डिवीज़न में। उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़, और यहाँ एक तहसील है यानी अनुमंडल है, सब डिवीज़न है, जिसका नाम है कुंडा। कुंडा में ही जियाउल हक की तैनाती हुई। अब ये जो इलाका है, यहाँ एक बहुत खूंखार माफिया सरगना का दबदबा रहता है, जिसको राजा भैया के नाम से जानते हैं। ऐसे उसका पूरा नाम है रघुराज प्रताप सिंह। वो कुंडा का कई बार विधायक रह चुका है और लोग उसे कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। तो जियाउल हक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और कुंडा में तैनाती के बाद ही राजा भैया गिरोह के साथ एक तरह से उनकी ठन गई, क्योंकि राजा भैया का जो गिरोह था उस इलाके में बालू माफिया वगैरह का काम करता था। और जियाउल हक ने बालू माफिया पर शिकंजा लगाने की कोशिश की, तो उसे राजा भैया गिरोह से धमकियां भी मिलने लगी। लेकिन जियाउल हक बहादुर शख्स थे, वो धमकियों से नहीं डरते थे। इसी बीच तारीख आ गई 2 मार्च सन 2013। उस दिन क्या हुआ कि कुंडा तहसील में ही एक गांव पड़ता है बलीपुर। उस गांव में क्या हुआ कि जो गांव का प्रधान था नन्हे सिंह यादव, नन्हे सिंह यादव एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। अचानक कुछ लोग आए और नन्हे सिंह यादव की उन्होंने हत्या कर दी, गोली मार के उसका खून कर दिया। उसके बाद नन्हे सिंह यादव के जो समर्थक थे वो लोग उग्र हो गए और उन्होंने जाके कामता पाल नाम के एक आदमी के घर में आग लगा दी। और देखते देखते हिंसा पूरे गांव में, पूरे बलीपुर गांव में फैल गई। जब हिंसा की खबर मिली तो जियाउल हक पहुंचे, पूरे दल बल के साथ पहुंचे। उनके साथ थाना प्रभारी लोग और पूरा पुलिस का अमला था। भीड़ उग्र थी, जियाउल हक लोगों को समझा रहे थे। इसी बीच कहीं से एक गोली आई और नन्हे सिंह यादव के छोटे भाई सुरेश यादव को लग गई और सुरेश यादव भी मर गया वहीं पर। उसके बाद क्या हुआ कि भीड़ ने हमला कर दिया जियाउल हक पर और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और किसी ने उनको गोली भी मार दी। तो जियाउल हक वहीं पर शहीद हो गए। इसके बाद बहुत बवाल मचा। स्थानीय थाना में 3 FIR दर्ज हुए उस रोज। पहला जो FIR था वो नन्हे सिंह यादव की हत्या के संबंध में दर्ज हुआ। दूसरा जो FIR था, दूसरी जो प्राथमिकी थी, वो सुरेश यादव की हत्या के मामले में दर्ज हुई। और तीसरा जो FIR था वो परवीन आजाद ने दर्ज कराया, जियाउल हक की बीवी ने। और परवीन आजाद ने उसमें राजा भैया को नामजद अभियुक्त बनाया और कहा कि इस पूरी साजिश में, मेरे शौहर के खून की साजिश में, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शामिल है और उन्हीं के इशारे पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उस समय ये जो राजा भैया था, ये अखिलेश सिंह सरकार में माननीय मंत्री महोदय हुआ करता था। तो इस पर इतना बवेला मचा, विपक्ष ने इतना हंगामा खड़ा किया कि राजा भैया को सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। राजा भैया की कुर्सी चली गई जियाउल हक हत्याकांड में। फिर भी मामला में हंगामा थमा नहीं, तो मामले की जांच CBI को सौंप दी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अब इस मामले की जांच CBI करेगी।
उसके बाद सीबीआई ने क्या किया कि इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट समर्पित की, मतलब मामले में उसने कहा कि 10 लोगों को उसने चार्जशीट किया, आरोप पत्र दाखिल किया और कहा कि इन्हीं लोगों ने जियाउल हक की हत्या की है, लेकिन उसमें राजा भैया का नाम नहीं था, यानी राजा भैया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। कहा कि राजा भैया का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। अब ये काम सीबीआई ने कितनी ईमानदारी से किया ये तो बहस का विषय है, क्योंकि सीबीआई की अपनी विश्वसनीयता रसातल में है। भारत की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो पता नहीं पिंजड़े के तोता को किस मालिक ने क्या सिखाया, राजा भैया को क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद ये जो परवीन आजाद जो है बिहार की बेटी, इसने इस केस में एक समझिए प्रोटेस्ट पिटीशन डाला कोर्ट में और कहा कि नहीं, राजा भैया को सीबीआई ने गलत तरीके से छोड़ दिया है। तो कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को कि वो राजा भैया के खिलाफ जांच आगे बढ़ाए, लेकिन फिर वही हुआ ढाक के 3 पात। सीबीआई ने फिर से राजा भैया के खिलाफ कुछ आरोप पत्र वगैरह सबमिट नहीं किया। उसके बाद लखनऊ में जो सीबीआई की अदालत है उसमें ट्रायल शुरू हुआ 10 लोगों को, जैसा मैंने बताया कि सीबीआई ने चार्जशीट किया था और 1-2 रोज पहले इन 10 के 10 लोगों को लखनऊ की सीबीआई अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास की सजा सुना दी। और इतना ही नहीं, प्रत्येक अभियुक्त पर 19,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया और कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना इनसे इकट्ठा किया जाए और जुर्माना का आधा हिस्सा यानी 50% जो है वो परवीन आजाद को दिया जाए। उसके शौहर का कत्ल हो गया तो एक मुआवजे के रूप में परवीन आजाद को जुर्माने की आधी रकम दे दी जाए। तो यही अभी मामला है। अब नेचुरल है कि जिन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली वो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे, फिर ये मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन अब तक यही मामला है। अब राजा भैया के बारे में मैंने आपको बताया, प्रतापगढ़ का है और कुंडा का गुंडा के नाम से जाना जाता है और बहुत खूंखार छवि है। इसके बारे में कहते हैं कि इसके पास मतलब इसकी जो हवेली है या महल है उसमें एक तालाब है और ये अपने विरोधियों को मार के उस तालाब में फेंक के मगरमच्छों को खिला देता है। बताइए, फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आप जैसे रोल में अमरीश पुरी को देखते होंगे, कुछ ये समझिए कि असली जिंदगी का ये अमरीश पुरी है। जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ये मुझे लगता है सन 2005 के आसपास की बात है, तब उन्होंने राजा भैया पर पोटा लगाया था। ये पोटा कानून अब तो खत्म हो गया है, आतंकवाद विरोधी कानून था और इसमें राजा भैया को जेल की हवा खानी पड़ी थी, उसकी झील को सरकार ने ले लिया था और उसमें मायावती ने अच्छी तरह से राजा भैया की मतलब रगड़ाई की थी, राजा भैया को रगड़ दिया था। और साथियों, राजा भैया की पारिवारिक जिंदगी भी आजकल काफी विवादों में रहती है। उसकी जो पत्नी है भामती सिंह, उसने तलाक का मुकदमा वगैरह किया है और उस पर भी राजा भैया की बहुत शिशालेदर होती रही है। अब मैं इसी बहाने राजा भैया और जियाउल हक सब के बहाने अभी आपको यूपी में स्थिति बताऊंगा। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ क्योंकि उनमें मुझे योगी का एक लक्षण नहीं दिखाई देता, ढोंगी के तमाम लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो ढोंगी आदित्यनाथ हैं वो राजपूत जाति से आते हैं, जिसको यूपी में ठाकुर भी कहते हैं और उनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। तो अजय सिंह बिष्ट ने क्या करते हैं कि सिर्फ गरीब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं और बड़े बड़े राजपूत अपराधियों को, बड़े बड़े ठाकुर अपराधियों को उन्होंने बिल्कुल आशीर्वाद दे रखा है। वो चाहे ये ब्रजभूषण शरण सिंह हो जो महिला पहलवानों की छातियां दबाता था, या राजा भैया हो कुंडा का गुंडा, या ब्रजेश सिंह हो, जितने भी ठाकुर अपराधी हैं यूपी में राजपूत माफिया डॉन हैं, उनके साथ ढोंगी आदित्यनाथ मजबूती से खड़े हैं। तो ये बिहार और यूपी दोनों पड़ोसी राज्यों की कमोबेश वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो है ढोंगी आदित्यनाथ वो माफिया डॉन ब्रजभूषण शरण सिंह के चपरासी बने हुए हैं, राजा भैया के चपरासी बने हुए हैं। हमारे बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। मतलब यूपी और बिहार में ये दोनों जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। एक और दिलचस्प बात मैं बताऊं, मेरा एक बैचमेट है असीम अरुण,
वो भी 94 बैच का ही IPS है, हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की थी। वो आज की सरकार में उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री महोदय बन गया है ना। ये असीम अरुण जो है ये दलित समुदाय से आता है। इसके पिता श्रीराम अरुण भी IPS हुआ करते थे। असीम अरुण ने काफ़ी समय यूपी में नौकरी की और उसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गया। ये कन्नौज सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत गया और अभी माननीय मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार है। जब से असीम अरुण यूपी में मिनिस्टर बन गया है तब से मैंने उससे कुट्टी कर ली है, उससे मैंने बातचीत बंद कर दी है। तो आज का वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।